किस तरीके के आंकड़े थे ये आपको बताएंगी हर्षिता जी। लुपिन का क्वार्टर 1 काफी मजबूत रहा है। अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे शेल, तो रेवेन्यू में करीब करीब 21% तक का इजाफा, 4,270 करोड़ का आंकड़ा आया है। एबिटा में 86% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, करीब 965 करोड़ के आसपास का एबिटा। मार्जिन्स 14% से बढ़कर 22% के करीब आए हैं, ये भी अच्छा संकेत है। और मुनाफे में एक खासा जंप है, 107 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में ईयरली बेसिस पर 543 करोड़ के आसपास का दरअसल मुनाफा आया है, यानी कि 400% तक की वृद्धि। लेकिन यूएस बिजनेस में कंपनी ने करीब $170 मिलियन तक के रेवेन्यूज कमाए हैं। आकलन ये था 190 से $200 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू होगा। तो यूएस का बिजनेस इतना नहीं ग्रो किया है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नतीजे अच्छे। कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके पास ल्यूपिन पर? जी देखिए, जहां तक कि लुपिन का सवाल है, यूएस सेल्स यानी जो अमेरिका में इनकी बिकवाली होती है प्रोडक्ट्स की, उसमें काफी ज्यादा प्रेशर आया है। इनफैक्ट अगर आप उनका अदर इनकम कंपोनेंट देखें और लाइसेंस फी कंपोनेंट देखें तो वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण आपको एडजस्टेड मार्जिन काफी ऊपर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे एडजस्टेड बेसिस पे, खास करके यूएस के कारोबार में $200 मिलियन की इस क्वार्टर में सेल्स एक्सपेक्टेड थी, जो करीब 170 करोड़ के आसपास आई है। 170 मिलियन डॉलर्स, माफ कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है ओवरसीज बिजनेस का आउटलुक। जहां तक कि नोमुरा का सवाल है, इन्होंने अपना बाय कॉल बरकरार रखा है, लक्ष्य है लगभग 1400 रुपए के आसपास। और इनका कहना यह है कि जो मार्जिन का इंपैक्ट देखा है हमने सिक्वेंशियली, यानी तिमाही दर तिमाही, वो कम यूएस सेल्स के कारण हुआ है, जो पिछली तिमाही में लगभग 190 मिलियन डॉलर्स के आसपास थी। तो ओवरऑल बेसिस पे लुपिन में ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी बिजनेस ने इस क्वार्टर में काफी डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। बिल्कुल यतिन जी, आप सही फरमा रहे हैं, और इसका जो खामियाजा है वो स्टॉक प्राइस आपको भुगतता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब लेके आइए ल्यूपिन का लंबी अवधि का चार्ट, फिर दिखाइए निफ्टी का फार्मा इंडेक्स और ये कंपैरेटिव। ये देखिए, अगर आप पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको निफ्टी का फार्मा इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और ल्यूपिन में लगभग समझिए कि 9% की गिरावट है। जायसवाल साहब, नतीजे आपके सामने, ब्रोकरेजेस मायूस। बताइए क्या कीजिएगा इस अंडर परफॉर्मिंग कंपनी का? 21% फार्मा इंडेक्स बढ़ा है और 16% ल्यूपिन गिरा है। देखिए, चार्ट्स पे भी रिजल्ट का इफेक्ट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिया, लेकिन स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के जो रेंज है उसको ब्रीच नहीं कर पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, और पिछले 2 दिनों में फिर से गिरावट बढ़ी है। मेरा समझना है कि शायद वापस हमें 200 दिनों के मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए दिखेंगे, जो कि 1075 के आसपास है। इसलिए एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो 1136 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए 1075 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल ये राय आपको आती हुई दिख रही है ल्यूपिन पर। कंपैरेटिव्स आपने देखे ही, अपने मेन इंडेक्स के मुकाबले ल्यूपिन ने काफ़ी तकलीफ दी है अपने शेयर होल्डर्स को और लॉन्ग साइड ट्रेडर्स को। अब आपके सामने पावर ग्रिड का चार्ट प्रस्तुत है। हर्षिता जी आपको इस कंपनी के शानदार नतीजे डिस्कस करती हुई दिखेंगी। आशाल, यहाँ पर हमने देखा है प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी ग्रोथ है। ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो 6000 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा काफ़ी सराहनीय है, 2048 करोड़ से बढ़कर आया है, तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में करीब करीब 8% तक का इजाफा, 10,216 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। एबिट में भी करीब करीब 8% तक की वृद्धि है, 8,998 करोड़। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि पावर ग्रिड के लिए एक एक्सेप्शनल इनकम फैक्टर इन हुई है, जिस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा। तो उसको अगर आप हटाकर देखेंगे तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो वो भी आप जहन में रखिएगा। एक्सेप्शनल इनकम करीब करीब 3000 करोड़ प्लस के आसपास की है, तो वो आप ध्यान में रखिए जब आप नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं। मार्जिन्स अच्छी बात है कि स्टेबल रहे हैं। मार्जिन स्टेबल्स रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें बॉटम लाइन में आपको जो एक तब्दीली नज़र आ रही है, जैसे कि हर्षिता ने समझाया कि एक्सेप्शनल आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम है, उसके कारण उसका एक इंप्रेशन नज़र आ रहा है। और अगर आप चार्ट्स को भी देखें तो एक बहुत ही शानदार मिड जून के मोमेंटम के बाद ये स्टॉक्स ठंडे पड़ते हुए
और स्पेशली अगर आप देखें कल इस स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम